हालांकि राज्य मंत्री कमलेश टांडा का विधानसभा क्षेत्र कल्याण एरिया में तेज बारिश के बाद ओवरफ्लो होने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन द्वारा जल भराव से निपटने के लिए प्रयास फेल हो गए हैं। गलियों और सड़कों पर भी जल भराव हो गया है। कल्याण इंटरनल बाईपास की सड़क पानी में डूबने से रास्ता बंद है, उस पर से गुजरना खतरनाक हो गया है। बच्चों का स्टेडियम, लोगों के खेत खलियान हो या घर, सब पानी से भर गए हैं। सुरेंद्र है जी। ये गांव कौन सा है? लायत। क्या हालत है पानी का हो रहा है? पानी का बुरा हाल है जी। बच गया आप कैसे? ये सड़क है मेन? ये मेन सड़क बनाई हुई है जी, इसे ऊपर को 3 फुट पानी जा रहा है। अच्छा, ये भी इसके अंदर को देख लो जी कैसे पानी जा रहा है। तो कोई है सुनने वाला यहाँ पे? आप नहीं जी, कोई सुनने वाला कोई मंत्री, कोई नेता? नहीं, कोई नहीं कोई मंत्री, नहीं कोई नेता, कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे? कहना के जी इसका पानी का समाधान हो जी, कुछ ये कम से कम 30 पशुओं का तो मैं घास दे गई। खतरा कितना है इस पानी में? खतरा है जी, खतरा बहुत है जी इसमें। मेरा रविंद्र सिंह नाम है जी। हाँ जी। रात में पानी ही पानी, क्या हालात है, क्या करें? ये कोई भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा इस बात के लिए। हम जाके भी आए थे, एसटीओ के पास भी गए हैं और नगर पालिका के पास भी गए हैं। कोई भी सुनाई नहीं हो रही हमारी, किसी प्रकार की भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। ना कोई मोटर धरने आता, मोटर ख़राब हो जाती है तो हम खुद ही करते हैं कार्रवाई। तो क्या डूब चुका आपका घर, मकान? मकान डूब चुका है, फसल ख़राब हो गई है सारी, डांगरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अवस्था ख़राब हो गई है। इसलिए हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि आने के मौका देखे, फील्ड में आए फिरें और कार्रवाई सख्त से सख्त ज़्यादा कार्रवाई तो करें। राज्य मंत्री आई यहाँ पे? नहीं, कोई राज्य मंत्री नहीं आई। हम तो सभी को अपील करते हैं कि फील्ड में आए, बातें कम बनाएं, ठीक है ना। संदर सिंह है जी मेरा नाम। क्या हालात है उरे के? पूरा बहुत बुरी हालत है जी, बहुत हालात खराब हैं जी उरे के, हैं जी। पूरा कोई समाधान नहीं है, कोई किसी की वहाँ नहीं है। हैं एसडीएम साहब ने देकर दरखास्त पुलिस के लिए या पूरी खिला दी जी। हैं कोठी बैठे बैठे ने यो सारा गांव सारा मोहल्ला डबो दिया जी। हैं कोठी एक बैठे बैठे कार्रवाई करे, हमारा कोई कार्रवाई नहीं थी। मेरी फसल लग भी डूब सकी है जी। हैं आपने तो मौका कर लिया, कोई बात नहीं है हमारा, कोई किसी बात की भी विवाद नहीं कोई है। नेता यहाँ विधायक? कोई नहीं आया जी, कोई भी हमारा तो कोई नहीं आया जी। कौन है यहाँ का विधायक? हैं जी कमलेश टांडा। आए वो? नहीं जी, कोई नहीं आया उरे तो जी। तो क्या कहना चाहूँ? हैं मैं क्या कहना चाहूँ जी, हमारी विकासी होनी चाहिए, हमारा बचाव होना चाहिए। हर साल का काम हो गया जी, 3 साल हो गए हमारा, हर साल का काम हो गया। इतना विकासी नहीं होती कल्याथ के अंदर, इतना कोई इसका सावधान नहीं होता। शैलेंद्र प्रताप राणा जी। राणा साहब, कल्याथ में जो स्थिति है, क्या स्थिति है, थोड़ा बता दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राज्य मंत्री का एरिया है। बरसात से फसल डूब चुकी है और वो एक बार भी उन्होंने यहाँ के नहीं देखा। और दूसरी बात है, जो ये बरसाती पानी की निकासी के लिए जो इरिगेशन विभाग है, ये इसकी जिम्मेवारी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। और ये जो हमारी नगर पालिका है, नगर पालिका के ऊपर उन्होंने बोझ डाल दिया। कल मैंने भी एसडीओ साहब को फ़ोन कराया था और मैंने कहा था भाई यहाँ एक मोटर और दे दो, वे बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन हमारी नगर पालिका प्रयास कर रही है, कोई अभी तक ऊपर से कोई बजट नहीं आया। अगर बजट आने के बाद कोशिश है अभी 1-2 मोटर और नगर पालिका अपनी तरफ से लेकर पानी की निकासी में निकालने में कोशिश करे। और दूसरी बात, जो ये पानी दिख रहा है ना आपको, खेतों में फसल डूब चुकी है, ये पानी इस तरफ से कैंची चौक की तरफ होते हुए जो ड्रेन है, ड्रेन में गिरने के बाद नहर में जाएगा, तब ये पानी की निकासी अच्छी तरह से हो पाएगी, सफल हो पाएगी। तो दूसरे चौटाला के 450 करोड़ का बजट दिया है हमने, हम करवा रहे हैं, अधिकारियों को भेजने, कोई आया यहाँ पे? नहीं जी नहीं, वो तो अभी कागजी बात है, उन्होंने बोला है। वो तो जब फंड सभी दफ्तरों में आके और काम शुरू हो जाएंगे, हम तो तब मानेंगे भाई कोई बजट सरकार ने दिया है। ये तो जुमले वाली बात होगी अभी तो। प्राथमिक तौर पे पिछले 2 दिन और उससे पहले 5 दिन पहले 2 दिन प्रदेश भर में अच्छा रेनफॉल हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे पास पहले ही फ्लड एंड ड्रॉट की अपडेट थी,
सरकार द्वारा 450 करोड़ का प्लान बनाकर ऑलरेडी नए पंपिंग सेट, पाइपलाइन और इस तरह की व्यवस्था बनाई। मगर कई ऐसे एरियाज अब निकल के आए हैं, चाहे वो नए नेशनल हाईवेज की वजह से, जहाँ वाटर लॉगिंग आई है। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें भी दे दी गई है कि इमीडिएटली साइट विजिट कर वहाँ पर भी पंपिंग की व्यवस्था बने। मेरे संज्ञान में भी 4 जिलों में कई ऐसे गांव आए हैं जहाँ पर पानी की निकासी रुकी है, और ख़ास तौर पर लो लाइन एरियाज के अंदर, जो कि ना तो हमारे या आपके हाथ में है, नेचुरल ग्रेडेशन से वो पानी का फ्लो वहाँ जाकर तो आज से भी हिस्टोरिकली रुकता है, मगर वहाँ भी सरकार पंपिंग सेट लगा रही है और तुरंत पानी को निकालने की व्यवस्था बना रही है। कोई और ऐसी चीज़ आएगी तो एडिशनल फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स को देने पड़ेंगे, तो पीछे भी हमने 20-30 लाख रुपए दिए थे, आगे भी उससे ज़्यादा व्यवस्था भी हम करेंगे कि कहीं भी किसी के जान माल का नुकसान ओवर रेनफॉल की वजह से ना हो। तो बाला साहब, आपराधिक गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही है। आपने देखा कि DSO किस तरह की हत्या कर दी गई। अगर कलायत की बात करें तो गोलियाँ चली, तो क्या बताओ? देखो, जो घटना मेवात के अंदर हुई बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर माइनिंग का कंप्लीट बैन है, वहाँ छोटे छोटे ऑपरेटर्स पत्थर की चोरी निरंतर करते आए और पीछे भी सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई हुई है। मगर अनेक ऐसी लिंक रोड्स हैं जो इंटर विलेज राजस्थान और हरियाणा को कनेक्ट करती है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।